हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति के आधार पर तलाक कैसे लिया जाए। आपसी सहमति यानी कि पति और पत्नी दोनों की यदि स्वतंत्र रूप से सहमति है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, उन दोनों ने तलाक लेने के बारे में सोच रखे हैं, उन दोनों ने एक साथ रहना अब मुश्किल समझ गया है, एक साथ रहने के लिए अब तैयार नहीं है, तो उन परिस्थितियों में उनको तलाक लेना पड़ता है। तो तलाक लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, यानी म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, किन प्रोसीजर को उनको फॉलो करना पड़ेगा, तलाक की पेटिशन कहाँ पे वो फाइल करेंगे, तलाक लेने के लिए कितने दिनों से दोनों को अलग रहना जरूरी है, तलाक का फर्स्ट पेटिशन कब फाइल किया जाता है, तलाक लेने के लिए सेकंड मोशन कब फाइल किया जाता है, तलाक किस कोर्ट में फाइल होगा, उनका ज्यूरिडिक्शन कहां बनता है। तो इन सभी तथ्यों पे आज मैं एक एक करके चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक पे जब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी ऐसी नौबत आती है जिसके कारण दोनों को तलाक लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी परिस्थितियां होते हैं। शादी जो है पवित्र रिश्तों का एक बंधन होता है, और जहां तक हमारे हिंदू समाज की बात है तो हिंदू समाज में जो शादियां होती है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन आजकल ये शादियां धीरे धीरे 7 जन्म क्या 7 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लूप फॉल्स होते हैं, पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों में कुछ ना कुछ कमी होती है, जिस कारण से ये शादियां टिक नहीं पा रही हैं। तो शादियां नहीं टिकने के कारण है कि दोनों का सोच नहीं मिलता है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होता है, दोनों में आपसी समझ सही नहीं होता है, जिस कारण से शादियां टिक नहीं पाती है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इन सब कारण से शादी टिक नहीं पाती है और वो तलाक की नौबत पे आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, एक पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है। लेकिन बहुत सारे नौबत ऐसा देखा गया कि दोनों ही अब चाहते हैं कि एक समय बाद की आपस में तलाक हो जाए, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियां आती है फ्रेंड्स। आपसी सहमति तब होता है जब दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो है, या फिर हस्बैंड या वाइफ के द्वारा किसी के द्वारा क्रूरल्टी अपनाया जाता है, क्रूरता की भावना अपनाया जाता है, कुछ टेम्परामेंटल होते हैं, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। अब आपसी सहमति के आधार पर यदि तलाक लेना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज है कि दोनों की स्वतंत्र रूप से सहमति होनी चाहिए, किसी का कोई प्रेशर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वो ये है कि दोनों जो है आपसी सहमति से कोर्ट में पेटिशन साइन करके और दोनों का उपस्थित होना वहां पे अनिवार्य है। तीसरा चीज ये होता है कि दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से अलग रह रहा हो, एक ही मकान के नीचे, एक ही छत के नीचे रह के वो आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए फाइल नहीं कर सकती। तो दोनों का अलग अलग रहना जरूरी है। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो 1 साल से कम 1 साल से वो अलग रह रहा हो। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यदि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि 1 साल से कम भी है तो वो चलेगा। लेकिन जहां तक लॉ की बात है तो लॉ ये कहता है कि कम से कम वो 1 साल से अलग रह रहा हो, 1 साल से जो है दोनों एक साथ नहीं रह रहा हो, एक साथ सहवास नहीं कर रहा हो, तो आप तलाक के लिए एलिजिबल होते हैं, तलाक की अर्जी आप फाइल कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि तलाक कहां पे फाइल किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपसी सहमति के आधार पर आप तलाक फाइल करना चाहते हैं, तलाक की पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी फैमिली कोर्ट में जो होता है, पारिवारिक न्यायालय होता है, उसमें आप तलाक की अर्जी फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी किसी जगह पे पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा ज्यूरिडिक्शन कहां बनता है। तो ज्यूरिडिक्शन जहां पे शादी हुई है, या जहां दोनों एक साथ लास्ट में रह चुके हों, या जहां से पिटीशन फाइल किया जा रहा है, जिनके द्वारा वो व्यक्ति वहां पे रह रहा है, तो इन जगहों पे जो है उनका ज्यूरिडिक्शन बनता है, क्षेत्राधिकार बनता है। यहाँ के कोर्ट में वो तलाक के लिए अर्जी फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं, यानी तलाक के लिए पहले अर्जी जो आप फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि 6 महीना का आपको टाइम दिया जाता है कि 6 महीना में आप सोच लें कि आपको तलाक लेना ही है या नहीं लेना है।
या 6 महीना में बहुत कुछ बदल जाता है, आपस में दोनों का जो सोच है वो चेंज हो सकता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, तो इस आधार पे वो तलाक कभी कभी वापस भी अर्जी ले सकते हैं। तो यदि आप 6 महीना में ये सोच लेते हैं, 6 महीना से कम में आप जाके फिर बोलते हैं जज साहब के पास कि नहीं मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो जज साहब जो है उस पिटीशन को डिसमिस करके वहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन यदि 6 महीना तक आप ऐसा कोई पिटीशन नहीं डालते हैं, 6 महीना के बाद आप जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे तलाक लेना ही है, तो इसका पीरियड जो है 6 महीना से लेके 18 महीना तक का पीरियड होता है। उस 6 महीना से 18 महीना के बीच में जो डेट आएगी वहां पे आप जाके सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड मोशन हम उसको फ्रेंड्स बोलते हैं कि यदि फर्स्ट मोशन में जो भी बात हुआ है, तलाक का जो ग्राउंड्स रखा गया है कि ये टर्म कंडीशन है, इस टर्म एंड कंडीशन पे आप तलाक ले रहे हैं, वो टर्म कंडीशन को यदि फॉलो अप किया जा रहा है, उनको यदि फॉलो किया गया है, तो आप सेकंड मोशन फाइल करते हैं। 18 महीने के भीतर, 6 महीना से 18 महीना के भीतर आपको सेकंड मोशन फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 6 महीना से 18 महीना के भीतर सेकंड मोशन फाइल नहीं करते तो फिर तलाक नहीं माना जाएगा, उस पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं फ्रेंड्स। तलाक जो है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक जो है हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B में इसका प्रावधान है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में धारा 28 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस आधार पे 6 महीना से 18 महीने का जो टाइम है, इसमें आपको सारा चीज कंप्लीट कर देना है, सेकंड मोशन फाइल कर देना है, नहीं तो फिर तलाक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो आई होप कि आप लोगों को अब आपसी सहमति के आधार पर जो तलाक की प्रोसीजर है, प्रक्रियाएं हैं, वो आप क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी आप लोगों के मन में होगा तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश